रवि एक सामान्य जीवन बिताने वाला युवक था। उसकी उम्र 25 वर्ष थी और वह एक कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। रवि की जिंदगी में कुछ कमजोरियां थीं और उसका आत्मविश्वास भी कमजोर था। वो हमेशा लड़का बने रहने का दबाव महसूस करता था। उसके मन में हमेशा एक ही सपना था, क्या वह कभी लड़की के रूप में अपना जीवन जी सकेगा। एक दिन रवि को उसके दोस्त अमन का एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया। उसमें एक नए साल की रात के पार्टी के लिए निमंत्रण था, जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग थीम रखी गई थी। वह उदास हो गया क्योंकि वह जानता था कि वह लड़की के कपड़े पहनकर पार्टी में जाने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन वहां जाने की इच्छा बढ़ती चली गई। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त नील को भी इस बारे में बताया। रवि का दोस्त नील भी क्रॉस ड्रेसिंग को अच्छी तरह समझता था और वह रवि की समस्या को अच्छी तरह समझ सकता था। नील ने रवि को बताया कि वह उसे सपोर्ट करेगा और साथ ही वह भी पार्टी में क्रॉस ड्रेसिंग करने के लिए तैयार है। रवि और नील ने मिलकर कुछ समय बातें की और पार्टी में जाने की तैयारी की। वे दोनों एक शॉप में गए और लड़कियों के कपड़ों को पसंद करना शुरू किया। रवि पार्टी में खुद को एक बेहतरीन खूबसूरत लड़की के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। उसने एक सुंदर सा नीले रंग का लहंगा चोली और नील ने एक शानदार साड़ी चुनी। फिर दोनों मेकअप के लिए एक सैलून पहुंचे, जहां एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने उनको एक ब्यूटीफुल लड़की बनाया। दोनों काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाद रवि और नील पार्टी में पहुंचे, जहां वे दोनों लोगों के बीच खुद को स्वतंत्र रूप से लड़की महसूस कर रहे थे। रवि ने अपने नए रूप में खुद को पूरी तरह से लड़की स्वीकार कर लिया और वह आत्मविश्वास के साथ पार्टी में लोगों से बातचीत करने लगा। पार्टी के दौरान रवि ने एक लड़की से बातचीत करना शुरू किया और दोस्ती कर ली और दोनों एक साथ डांस करने लगे। रवि अनुभव करने लगा कि जैसे उसके अंदर की औरत बाहर आ रही है। दूसरी तरफ नील लड़की के गेटअप में बैठा ड्रिंक ले रहा था और कुछ लड़के उसे घूरते जा रहे थे। इस क्रॉस ड्रेसिंग अनुभव के बाद रवि का आत्मविश्वास मजबूत हो गया था। वह खुद को एक संपूर्ण लड़की के रूप में महसूस करने लगा और लड़कियों के कपड़ों को आसानी से बिना किसी डर के पहन सकता था। धीरे धीरे रवि अपने दोस्त नील के साथ कुछ और क्रॉस ड्रेसिंग इवेंट्स और पार्टियों में जाने लगा, जहां वह लड़की के रूप में अपनी खासियत निभाने का मजा लेता था। वह लंबे बाल बनाने, अपने लिए लड़कियों के कपड़े, आभूषण पसंद करने में महारत हासिल कर चुका था। रवि के लिए पार्टीज एक मनोरंजन और मस्ती का माध्यम बन चुके थे, जहां वो लड़की बनकर पार्टी में एंजॉय करता था। धीरे धीरे रवि का शरीर एक लड़की के शरीर में परिवर्तित होने लगा। वह लड़की बनकर खुद को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने लगा था और उसका सबसे अच्छा दोस्त नील भी उसे सपोर्ट करता था। इस बीच रवि ने एक संगठन में एक क्रॉस ड्रेसिंग ग्रुप के बारे में जाना और वहां भी शामिल हो गया। वहां वह उन लोगों से मिला जिन्होंने अपनी क्रॉस ड्रेसिंग की कहानियां साझा की और उसे समर्थन प्रदान किया। रवि को यह जानकर खुशी हुई कि वह इस समाज में अकेले नहीं है और उसकी यह प्राकृतिक विशेषता है जिसे लोगों की समझ और समर्थन की आवश्यकता है। समय बीतता गया, रवि ने अपनी क्रॉस ड्रेसिंग रूप को अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बना लिया। उसने खुद की आवाज़ सुनी और स्वतंत्रता के साथ अपना वास्तविक जीवन जीना शुरू किया और अपने आसपास के लोगों को भी यह संदेश देने में सक्षम हुआ। उसका आत्मविश्वास बढ़ता रहा और मॉडल बन गया और अपने सपनों को पूरा करते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ। रवि की क्रॉस ड्रेसिंग एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी संदिग्धताओं और दबावों के बीच स्वयं को पहचानता है और अपने आस्था और आत्मसम्मान को प्राप्त करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुद के सपनों और अभिलाषाओं पर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।